A very good morning to everyone. Today we have got a very important topic to have discussion, and this topic is related to an international issue and talking about the economy of India, and it is talking about the boost up in trade with the other countries. Let me tell you about the editorial first, and then after we shall move to certain questions that will be asked in at the end of this editorial. You will be given some words and you will have to match the meaning of that particular word. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो you will have to understand the meaning of different words that I'll tell you. There is no need to worry. So let me start with the heading of this editorial, and this says heartening milestone. First thing that you must understand in this editorial is what is the meaning of heartening, and this meaning and the meaning of this particular word is encouraging. अगर आप हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा खुश करने वाला. माइलस्टोन का मतलब होता है मील का पत्थर. अब मील का पत्थर कह देने से तो नहीं होगा. मील का पत्थर का मतलब होता है कोई ऐसा कारनामा जो कि एक क्या है, एक सिग्निफिकेंट स्टेज है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है. यानी जो अगर इम्पॉर्टेंट स्टेज की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं. यानी इस एडिटोरियल में जो बात हो रही है कि जो हमारा जो एक स्टेप है, एक ऐसा एक कारनामा कह सकते हो जो कि खुश करने वाला है, यानी एक माइलस्टोन सेट किया है हमारे लिए. ऑन इंडियाज़ ओवरसीज़ शिपमेंट रिकॉर्ड. इस एडिटोरियल में बात क्या होगी, इंडिया का ओवरसीज़ का मतलब होता है विदेशी. शिपमेंट का मतलब होता है कि आप जब वस्तु को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो उसको बोलते हैं शिपमेंट. तो भारत का जो शिपमेंट का रिकॉर्ड है इस साल, यानी कितना गुड्स का लेन देन एक किया है, और रिकॉर्ड हाई रहा इस बार, बहुत ही ऊपरी स्तर पे रहा है. ये सारे जो वर्ड्स के साथ साथ जो सिचुएशंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. बियॉन्ड अ स्टॉप गैप. एक एक वर्ड को आपके दिमाग में रखना होगा. बियॉन्ड का मतलब होता है जस्ट एक्सीड के सेंस में होता है, यानी उससे ऊपर. तो बियॉन्ड अ स्टॉप गैप. स्टॉप गैप का मतलब होता है टेम्पररी. स्टॉप गैप मतलब क्या होगा, टेम्पररी. मेजर्स का मतलब होता है कदम, जो स्टेप आप लेते हैं. यानी मेज़र का मतलब यहाँ माप नहीं, मेजर्स का मतलब स्टेप यानी कदम. सच एज इनेबलिंग रूपी रूबल ट्रेड. इनेबल का मतलब सक्षम बनाना. रूपी रूबल ट्रेड का मतलब क्या होता है, भारत की जो करेंसी है वो है रूपी. रूबल जो है वो है रूस यानी रसिया की करेंसी. और उसको क्या किया, सुनिश्चित किया इस बार ट्रेड करने के लिए. इंडिया मस्ट एक्सपेडाइट एफटीएज. एफटीए का मतलब क्या होगा, एक वर्ड पहले समझ लेते हैं. एफटीए का मतलब होता है फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट. तो इन सब के बारे में फिर से एक बार देखते हैं. सारे वर्ड्स का मतलब मैंने बता दिया. स्टॉप गैप, मेजर्स, एफटीए क्या है, सारे समझ गए. अब समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं. भारत को सलाह दी जा रही है कि बियॉन्ड स्टॉप गैप मेजर्स, यानी स्टॉप गैप मेजर्स यानी टेम्पररी मेजर्स के अलावे, जैसे सच एज जैसे कि इनेबलिंग रूपी रूबल ट्रेड, यानी रुपया और रूबल के बीच में जो ट्रेड हुआ, यानी जो भारत और रूस के बीच में जो एक ट्रेड हुआ. इंडिया मस्ट एक्सपेडाइट एफटीएज. इंडिया को ज़रूर, एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, शीघ्र. एफटीएज यानी फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहिए. अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि भारत आगे क्यों नहीं कर रहा है. तो भारत का अपना एक रुपये है, और उसके साथ जनरली जो भी व्यापार होते हैं यानी जो भी ट्रेड होता है उसमें डॉलर इन्वॉल्व होता है, यानी रुपये डॉलर के साथ एक ट्रेड होता है. लेकिन इस बार भारत पहली बार यूक्रेन की युद्ध की वजह से रूस की सहायता करने के लिए कह लो, या फिर रूस से कच्चे तेल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेने के लिए इसने रूपी रूबल ट्रेड स्टार्ट किया है. तो भारत जो एक टेम्पररी मेजर्स लिया है, यानी ये जो है अभी थोड़ा समय के लिए मेजर लिया गया है, लेकिन भारत को एफटीएज में उसमें अति शीघ्र होकर के यानी एग्रीमेंट्स करने चाहिए, आगे आना चाहिए, ये कहना चाह रहा है. द सेंटर्स अनाउंसमेंट दैट. सेंटर की तरफ से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट की
इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। मर्चेंडाइज का मतलब यहाँ पे गुड्स समझिएगा। गुड्स का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, आप निर्यात करते हो, और इंपोर्ट का मतलब आयात करते हो। तो भारत का जो गुड्स का एक्सपोर्ट है हैव ऑलरेडी सरपास्ड द टारगेट सेट फॉर दिस फिस्कल ईयर। कह रहा है कि भारत के द्वारा जो गुड्स का व्यापार हुआ या कह लो कि निर्यात हुआ, उसने पहले ही सरपास कर दिया है। सरपास का मतलब होता है एक्सीड कर देना, यानी उसे पार कर देना। जो टारगेट सेट किया गया था इस फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर, यानी वित्तीय वर्ष। यानी इस वित्तीय वर्ष के लिए जो टारगेट फिक्स किया गया था, भारत ने पहले ही उस एक्सपोर्ट के टारगेट को सरपास कर चुका है, एक्सीड कर चुका है, पार कर चुका है। विद ओवरसीज शिपमेंट क्रॉसिंग अ रिकॉर्ड $400 बिलियन मार्क। हमारे देश का जो विदेशी शिपमेंट हुआ, यानी व्यापार हुआ, आगे लेन देन वाला जो गुड्स का आदान प्रदान हुआ, वो कितना क्रॉस कर गया है रिकॉर्ड को, $400 बिलियन जो मार्क था, जो चिन्ह था या निशान था या टारगेट था, उसको पार कर गया है। कब तक के डाटा है ये? डेटा जो है बाई मार्च 21 यानी 21 मार्च तक की कहानी है। ब्रिंग्स मच नीडेड चीयर एन इकोनॉमी स्टिल स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम द ब्रूसिंग इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ये जो सारी घटनाएं हुई जो आपने चर्चा की ऊपर में, ये $400 बिलियन मार्क को पार कर लिया, यानी व्यापार जो अच्छा खासा रहा भारत का मार्च 2021 तक, ये ब्रिंग करता है, ब्रिंग्स व्हाट, मच नीडेड चीयर। यानी मच नीडेड का मतलब जिसकी ज़रूरत थी, चीयर का मतलब खुशी, यानी खुशी यहाँ पे समझ लो कि जो इनकरेजमेंट था या फिर जो बूस्ट की ज़रूरत थी, जो खुशी की ज़रूरत थी भारत की इकोनॉमी को, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को, वो प्राप्त हुआ है। लेकिन स्टिल स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम द ब्रूसिंग इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहा है रिकवर करने के लिए। जो ब्रूसिंग इम्पैक्ट, ब्रूसिंग का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेसफुल का मतलब समझते हो, जो स्ट्रेसफुल इम्पैक्ट था। स्ट्रेसफुल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दबाव वाला जो प्रभाव पड़ा था कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, उससे अभी भी भारत की जो इकॉनमी है वो रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। और भारत की ऐसी कोशिश में इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। यहाँ तक कि एडिटोरियल में ये कहा गया। वर्ड मीनिंग आप नोट करते जाइएगा, जो इम्पोर्टेंट वर्ड मैं बोलता हूँ उसका मीनिंग। द एक्सपोर्ट रिबाउंड, रिबाउंड का मतलब क्या, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात, और रिबाउंड का मतलब होता है रिवाइव करना, बूस्टअप करना, फिर से क्या करना, फिर से बूस्ट कर जाना, रिबाउंड होना। तो जो एक्सपोर्ट है वो रिबाउंड हुआ, कमिंग ऑन द बैक ऑफ लास्ट फिस्कल्स पैंडेमिक इंड्यूस्ड स्लम्प इन ग्लोबल डिमांड। अब हम लोग बात करें कि पिछले बार के अगर हम लोग रिकॉर्ड को देखें तो पिछले साल का या लास्ट जो फिस्कल्स था वो क्या हो गया था, स्लम्प का मतलब क्या होता है, गिरावट, और सर्ज का मतलब होता है चढ़ाव। तो स्लम्प देखने को मिला है ग्लोबल डिमांड में, किसके वजह से, पैंडेमिक के जो इंड्यूस्ड हैं, इंड्यूस्ड का मतलब यहाँ पे प्रभाव, यानी पैंडेमिक के प्रभाव के कारण ग्लोबल मार्केट में डिमांड की क्या देखने को मिली थी, स्लम्प का मतलब कमी, डिक्रीज। इन पर्टिकुलरली हार्टनिंग एज द की वैल्यू एडेड सेक्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स एंड एपरल एंड गारमेंट्स हैव डन वेल दिस ईयर। और ये खुशी की बात क्यों है, पर्टिकुलरली मतलब खास करके खुशी की बात यह है क्योंकि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो इंजीनियरिंग गुड्स से रिलेटेड हैं। इंजीनियरिंग गुड्स का मतलब क्या होता है, पहले समझिए। इंजीनियरिंग गुड्स जैसे ही लिखा है, इसका मतलब होता है कि वैसे चीज़ जो मेटल से रिलेटेड है, यानी मेटल गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स। यानी जो इंजीनियर जो किसी के चीज़ को निर्माण करने में, स्टील वगैरह हो गया, आयरन्स हो गए, ये सारी चीज़ों के निर्माण में जिसका इस्तेमाल करता है वो इंजीनियर गुड्स कहलाता है। जिन्होंने मेटल जो गुड्स होते हैं उसको कहा जाता है। तो भारत के लिए खुशी की बात यह है कि मेटल गुड्स के साथ साथ एपरल का मतलब होता है पहनावा, गारमेंट्स हो गए, ये सब
अच्छा परफॉर्म किए हैं, यानी इनकी डिमांड बढ़ी है मार्केट में। इंजीनियरिंग गुड्स इन पर्टिकुलर, खास करके हम लोग मेटल गुड्स की बात करें तो खास करके हैव रजिस्टर्ड ऑलमोस्ट 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यानी साल दर साल। ईयर ऑन ईयर का मतलब क्या हुआ? साल दर साल इसने कितने इंक्रीज दर्ज किए हैं? 50% ग्रोथ दर्ज किए हैं, यानी एक साल के बाद एक साल, ऐसे कह सकते हैं। वाइल रेडीमेड गारमेंट्स लॉग्ड अ मोर देन 30% इंक्रीज। वहीं अगर हम लोग बात करें कि रेडीमेड गारमेंट्स की, तो इसने दर्ज किया है, लॉग्ड का मतलब दर्ज करना, अ मोर देन 30% इंक्रीज, यानी 50% इंक्रीज देखने को मिला है मेटल गुड्स में। और गारमेंट्स की अगर बात करें तो इट हैज़ लॉज ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज इन द अप्रैल फेब्रुवरी पीरियड। ये आपको आंकड़ा भी दिया गया अप्रैल से फरवरी का पीरियड के लिए। एज पर प्रोविजनल डाटा, ये जो है टेम्पररी डेटा दिया हुआ है फ्रॉम द कॉमर्स मिनिस्ट्री। ये जो कहाँ से डेटा आया है? कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से दिया हुआ है। हाउएवर मतलब हालांकि, इन टर्म्स ऑफ शीर का मतलब होता है कंप्लीट, अ स्केल ऑफ इंक्रीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वर द स्टैंड आउट परफॉर्मर। अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपने इंक्रीज़ देखा, आप देखा इंजीनियरिंग गुड्स यानी मेटल गुड्स में, साथ ही आपने इंक्रीज़ देखा कहाँ? गारमेंट्स में। वहीं एक पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट है उसका एक स्टैंड आउट परफॉर्मर था। स्टैंड आउट का मतलब सबसे अलग, जुदा, डिफरेंट परफॉर्मर था। एज द ग्लोबल सर्ज इन ऑयल प्राइसेस लिफ्टेड द डॉलर वैल्यू ऑफ ओवरसीज शिपमेंट्स ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड एट इंडियाज रिफाइनरीज बाई 150%। यानी अगर हम लोग अलग एक क्षेत्र है पेट्रोलियम, उसकी बात करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे विश्व में जो डॉलर का वैल्यू जो था वो क्या किया? लिफ्ट हो गया था, बढ़ गया था। और भारत के जो रिफाइनरीज़ हैं जहाँ पे 150% का जो मार्क्स है उसको भी क्रॉस किया था। ओवर द फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ द फिजिकल, करीब 11 महीने का जो पहला 11 महीना रहा फिजिकल ईयर का, उसमें देखने को मिला, यानी इसमें भी इंक्रीज़ देखने को मिला है। द फैक्ट दैट द एक्सपोर्ट ग्रोथ हैज़ बीन अचीव्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ परसिस्टेंट लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस। अब सबसे चीज़ जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, वो उस समय एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिला जब एक बैकड्रॉप था। बैकड्रॉप का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब कह सकते हैं एक सिचुएशन था। तो ये जो सच्चाई है, द फैक्ट है दैट एक्सपोर्ट ग्रोथ हैज़ बीन अचीव्ड, ये जो एक्सपोर्ट का ग्रोथ है वो अचीव किया गया अगेंस्ट द सिचुएशन, जो सिचुएशन था उसके खिलाफ। और सिचुएशन क्या था? परसिस्टेंट लॉजिस्टिक चैलेंजेस। लॉजिस्टिक चैलेंजेस का मतलब होता है कि वो ऐसी परिस्थिति जहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्तर पे प्लानिंग की कमी होती है, उसको लॉजिस्टिकल चैलेंजेस कहते हैं। यानी उस सिचुएशन में एक्सपोर्ट ग्रोथ अचीव किया गया, प्राप्त किया गया, जब एक कॉन्टेक्स्ट था, एक सिचुएशन था, लगातार चैलेंजेज बने हुए थे ऑर्गेनाइजेशनल, या जिसमें आप प्लानिंग नहीं कर सकते थे। हो क्या रहा था कि पेंडेमिक की वजह से उतार चढ़ाव, जो प्लानिंग आपकी रखी रह जाती थी, वैसे चैलेंजेज में भी आपने ग्रोथ अच्छा प्राप्त किया। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्लूडिंग कंटेनर, आप देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या थे, चैलेंजेस क्या क्या थे। इंक्लूडिंग कंटेनर शॉर्टेजेस, यानी कंटेनर्स की कमी थी, किसमें वस्तुओं को लाया ले जाए। पोर्ट जो थे यानी बंदरगाह में कंजेशन थे। कंजेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाना, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार चल रहा था जिसकी वजह से रूट नहीं मिल रहा था। दैट हैव पुश्ड अप फ्रेट रेट्स, जिसकी वजह से जो फ्रेट का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ को ढोना होता है ना, माल वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो जो शिपमेंट का जो रेट है वो बढ़ा दिया। यानी जब डिमांड बढ़ी पोर्ट वगैरह की, तो उससे कारण क्या हुआ कि इसके दाम बढ़े, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के बाद दाम बढ़ गया। इज़ लाउडेबल एंड reflects the concerted effort made by the government in condition with the industry and countries overseas missions। ऐसे चैलेंजेज के बीच में जहाँ पे आपको कंटेनर के शॉर्टेज नज़र आ रहे थे,
कंजेशन हो गया था पोर्ट में, और ऐसे स्थिति में भी भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये क्या है, इट इज़ लाउडेबल। लाउडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसा करने लायक है, और रिफ्लेक्ट करता है कि जो भारत है इज़ कंसर्टेड एफर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द इंडस्ट्री। ये किसके वजह से हुआ है, तो कंसर्टेड का मतलब ये होता है कि जब सामूहिक जिसको बोलते हैं, तो सामूहिक एक प्रयास किया गया है भारत सरकार के द्वारा और इंडस्ट्री के द्वारा, जो कि जिसकी वजह से आपने और हमारे देश ने इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया एक्सपोर्ट के क्षेत्र में। तो जो कि ये जो कंट्री का ओवरसीज मिशंस है, ओवरसीज का मतलब विदेशी मिशंस हैं भारत के, उसको अचीव करने में कंसोर्टेड एफर्ट लगा है, सामूहिक एफर्ट लगा है, जिसमें भारत की सरकार भी शामिल है और इंडस्ट्री। इंटरेस्टिंगली, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल मेड अ पॉइंटेड रेफरेंस टू द रोल प्लेड बाय द इंडियाज एम्बेसीज एंड इनवॉइस इन एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। पीयूष गोयल ने, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह क्या है कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर का नाम क्या है, पीयूष गोयल। उन्होंने एक रेफरेंस दिया है कि उनका जो हमारे देश के एम्बेसीज हैं, या फिर कह लो कि हमारे देश के जो एनवॉइस हैं, एनवॉइस का मतलब क्या होता है, एनवॉइस का मतलब होता है दूत, राजदूत जिसको बोला जाता है, यानी भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, राजदूत हैं, उनको बोलता है इनवॉइस। तो भारत के इनवॉइस और एम्बेसीज जो है भारत की देश अलग अलग देशों में, उसके द्वारा बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया है। क्यों? क्योंकि दे हैव हेल्प्ड इन एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। उन्होंने मदद किया है एक्सप्लोर करने में नए जो मौके हैं उसको इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए। एंड इफ़ द करेंट मोमेंटम इन एक्सपोर्ट्स इज़ टू बी सस्टेन्ड इन कमिंग ईयर्स, द डिप्लोमेटिक कॉर्प्स will need to enlarge their role in trade promotion। और कह रहा है कि एंड इफ़ द करेंट मोमेंटम, जो अभी जो गति पकड़े हुए है, आप चाहते हैं कि एक गति पकड़े हुए रहे, सस्टेन का मतलब लगातार जारी रखे, यानी कंटिन्यू रखना। अगर कंटिन्यू रहे तो आने वाले सालों में जो डिप्लोमेटिक कॉर्प्स हैं, यानी जो कूटनीतिक लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, दे विल नीड टू इनलार्ज देयर रोल। उनको अपने जो भूमिका है उसको और बढ़ाना होगा और ट्रेड के प्रमोशन के लिए। ठीक है, यानी अभी तो उन्होंने जो किया वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन और अब चाहते कि सस्टेन करें, यानी इसको सरवाइव करते रहें हम लोग। तो ज़रूरी है कि वे लोग और अपनी जो रोल है उसको बढ़ाएं। स्टिल, फिर भी द चीयर ऑफ अटेनिंग द माइलस्टोन नीड्स टू बी tempered by the acknowledgement that multiple challenges persist on the trade front। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है, ये तो ऊपर तारीफ़ की बात हो गई, लेकिन अभी भी ये जो खुशी है माइलस्टोन को अचीव करने का, इसमें अभी एक कम हो जाता है। टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है, फीका पड़ जाता है। अब जो है फीका कैसे पड़ जाता है कि ये जानते हुए दैट मल्टीपल चैलेंजेस परसिस्ट ऑन द ट्रेड फ्रंट। ये फीका तब पड़ जाता है जब हम लोगों को पता चलता है कि अभी बहुत सारे ट्रेड चैलेंजेस हैं जो कि अभी कंटिन्यू है। परसिस्ट ऑन मतलब कंटिन्यू है, तब हमारी जो खुशी है थोड़ा समय के लिए फीका पड़ जाती है। और उसके बारे में आगे देखते हैं। इंपोर्ट्स हैव आउटपेस्ड एक्सपोर्ट्स दिस ईयर। अब क्या है कि जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा हुआ है एक्सपोर्ट से दिस ईयर, यानी ज़्यादा चीज़ों को हम लोगों ने इंपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट जो है कम किया। आउटपेस्ड का मतलब होता है एक्सीड करना। एक्सीड का मतलब क्या होता है, आगे निकल जाना, यानी जो इंपोर्ट है जो एक्सीड कर गया है एक्सपोर्ट को दिस ईयर। ऑलमोस्ट डबलिंग द ट्रेड डेफिसिट इन द अप्रैल फरवरी पीरियड टू मोर देन $175 बिलियन। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है व्यापार घाटा। अब व्यापार घाटा जो है अप्रैल फरवरी के पीरियड में $175 बिलियन है। दिस गैप इज़ वाइडर दैन द प्री पैंडमिक ईयर ऑफ 2019-20। ये जो बहुत बड़ा गैप $175 बिलियन का है,
ये जो गैप है बहुत ही बड़ा है और वो है प्री पैंडेमिक ईयर, यानी 2019-20 के पहले का जो ईयर था, यानी उस जो कि प्री पैंडेमिक ईयर था, ये तो 2020 में हम लोग फेस कर रहे हैं ना, 2019 का जो पीरियड था, एज वेल एज पॉइंट्स टू बी प्रेसिंग नीड टू स्टेप अप द पेस ऑफ एक्सपोर्ट ग्रोथ इफ डेफिसिट इज़ टू श्रंक मीनिंगफुली। कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि डेफिसिट में कमी आए, यानी एक्सपोर्ट आप कम कर रहे हो, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, तो ये डेफिसिट होता है। तो आप चाहते हो कि डेफिसिट में कमी आए तो आपको अपना एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाना होगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तब ज़्यादा कमाई होगी तब ना। वाइल ग्लोबल इन्फ्लेशन इन कमोडिटी प्राइसेस सर्टनली कंट्रीब्यूटेड टू एनलार्जिंग द वैल्यू ऑफ बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। हालांकि जो ग्लोबल वैश्विक स्तर पे इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, महंगाई देखने को मिल रही है, मुद्रास्फीति देखने को मिल रहा है जो कमोडिटी के प्राइसेस में, वो सर्टनली निश्चित रूप से कंट्रीब्यूटेड टू इनलार्जिंग द वैल्यू ऑफ बोथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स। ये सुनिश्चित किया है कि जो चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, उसमें क्या है, वैल्यू जो है दोनों का बढ़ते जा रहा है इस बार, यानी मार्केट के हिसाब से। द फैक्ट दैट द प्रोजेक्ट गुड्स वर द ओनली आइटम ऑफ इम्पोर्ट। ये भी सच है कि जो प्रोजेक्ट गुड्स हैं वो ऐसे आइटम्स थे जो को इंपोर्ट किया गया। एमंग 30 ब्रॉड कैटेगरीज लिस्टेड बाय द मिनिस्ट्री दैट कॉन्ट्रैक्टेड ओवर द 11 मंथ पीरियड। कुछ ऐसे लिस्ट बनाए गए हैं भारत के सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि जिसका हम लोग अक्सर इंपोर्ट करते हैं, और ये जो है उसके ऊपर हम लोग काम नहीं करते हैं हमेशा से। उसी पे 30 जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो लिस्टेड है, नाम नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो उसको हम लोग हमेशा मंगवाते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं। और ये जो है कॉज ऑफ डिस्क्वाइट है, चिंता का एक कारण है। डिस्क्वाइट का मतलब यहाँ पे चिंता समझना, ठीक है। कॉज ऑफ डिस्क्वाइट बोला तो चिंता का एक विषय है। अब क्या प्रॉब्लम्स हैं? द लैक ऑफ ओवरसीज परचेजेज ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जो है, पूंजीगत जो गुड्स हैं, उसका हम लोग ओवरसीज परचेज जो कर रहे हैं उसमें कमी है। फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स इज़ क्लियर इंडिकेटर दैट प्राइवेट इंडियन बिजनेसेस आर स्टिल वेरी ऑफ मेकिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट। अब क्या हो रहा है कि भारत की जो इंडस्ट्री है अगर सही सलामत चलती रहती तो हम लोग क्या करते, बाहर से जो कैपिटल गुड्स का मतलब क्या, किसी भी चीज़ को निर्माण करने के लिए जो गुड्स की आवश्यकता होती है आपको, वो कैपिटल गुड्स है। मान लो कि आपको एक ऐसी फैक्ट्री है जो कि स्टील की चीज़ों को बनाता है, तो उसके लिए आपको कच्चे पदार्थ चाहिए, कैपिटल गुड्स चाहिए, और यहाँ पे मांग नहीं है, यानी भारत में उसकी डिमांड नहीं है, भारत इंपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में समझा जाएगा कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है भारत की जो कंपनियां हैं। तो अभी भी देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट इंडियन बिजनेसेस आर स्टिल वेरी ऑफ मेकिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट। वेरी का मतलब क्या है, बहुत सोच समझ करके काम कर रहा है, बहुत ही क्या डेलिब्रेटली काम नहीं कर रहा है, यानी बहुत ज़्यादा क्या है, कॉशियस है। कॉशियस का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा सावधानी से इन्वेस्ट कर रहा है। गिवन द लैक ऑफ मोमेंटल इन पर्सनल कंजम्पशन, ये देखते हुए, गिवन का मतलब होता है कंसिडरिंग, ध्यान दीजिएगा, गिवन का मतलब कंसिडरिंग। गिवन पूछेगा कि यहाँ पे क्या है, तो देखो गिवन यहाँ पे जो है वो वर्ब नहीं है, यहाँ पे गिवन जो है वो प्रीपोजिशन है। तो गिवन द लैक ऑफ मोमेंटम, क्योंकि यहाँ मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है पर्सनल कंजम्पशन में, और जब कंजम्पशन होगा नहीं, यानी लोग यूज करेंगे ही नहीं, तो कैसे आदमी कोई या कंपनी कोई बनाए। विद द वार इन यूक्रेन एंड सैंक्शन ऑन रशिया। अब देखिए यूक्रेन और रूस के बीच में वार चल रहा है, उसके बीच में रूस के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। नाउ पोजिंग का मतलब समझिएगा काउजिंग, पोजिंग का मतलब काउजिंग फ्रेश प्रॉब्लम्स, कई फ्रेश प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं फॉर एक्सपोर्टर्स सीकिंग टू शिप गुड्स टू नॉट ओनली दीज कंट्रीज बट अदर मार्केट्स इन यूरोप एज वेल। अब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, लेकिन जिसके वजह से प्रॉब्लम जो हो रहा है, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो चीज़ों को न केवल इन दोनों देशों में बल्कि और भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके मार्केट में अपनी चीज़ों को नहीं बेच पा रहे हैं, यानी भेज पा रहे हैं। पॉलिसी मेकर मस्ट गो बियॉन्ड स्टॉप गेट। अब जो है भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जिसको नीति निर्माता कहा जाता है, उनको क्या करना पड़ेगा, दे विल हैव टू गो बियॉन्ड स्टॉप गैप। स्टॉप गैप का मतलब बताया कि जो टेम्पररी मेजर्स लिए गए हैं, जो टेम्पररी कदम उठाए गए हैं, उससे ऊपर जाना पड़ेगा।
सच है जैसा कि इनेबलिंग रूपी रूबल ट्रेड, जैसा कि आपने देखा कि भारत सरकार के द्वारा एक नई पहल हुई। पहले जो ट्रेड होते थे रूपी डॉलर में होते थे, अब रूपी रूबल ट्रेड की शुरुआत हुई है। इससे भी ऊपर आगे बढ़ना होगा। और एक्सपेडाइट ऑन गोइंग निगोशिएशंस ऑन द रैफ्ट ऑफ का मतलब होता है जो एक बहुत संख्या में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। एफटीए का मतलब मैंने बता दिया था, फॉरेन नहीं होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होता है। और भारत को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, सो एज टू एटलीस्ट हेल्प लोअर सम ऑफ द टैरिफ वॉल्स। अब ऐसा देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना, समझना पड़ेगा। एफटीए जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, इसमें क्या होता है कि जब दो देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो जो गुड्स का लेन देन होता है उसमें क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें छूट मिलती है। छूट में क्या है, टैक्स। तो जो टैक्स होता है उसमें अगर छूट मिल जाए तो जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। मान लो कि आप एक चीज़ को अमेरिका में बेचने जा रहे हैं और अमेरिका इस पे 100% टैक्स लगा देगा, तो 10 रुपये का चीज़ है, बताओ कितना में बिकना शुरू हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं टैक्स लगाई जाती है, तो ये जो फ्री ट्रेड में क्या होता है कि ज़्यादा टैक्स नहीं लगता है। साथ ही एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, जो वर्ड यूज हुआ टैरिफ वॉल्स का मतलब वही हुआ। टैरिफ वॉल्स का मतलब होता है कि बहुत हैवी जो टैक्स होते हैं, एक दीवार यानी टैक्स रूपी दीवार खड़ा कर दिया जाता है। तो जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा अलग अलग देशों के साथ, जो टैक्स रूपी जो दीवार है उससे क्या होगा, वो जो हमारा है वो लोअर हो जाएगा, यानी जो ये जो वाल है कमज़ोर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि हम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा जब टैक्स कम लगाया जाएगा। अब देखिए, कई बार ये होता है कि अगर कोई आदमी चाहता है कि विदेशी चीज़ हमारे देश में नहीं है। जब भारत 1991 के समय में यही कर रहा था कि जब वो चाहता था कि जो विदेशी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ यानी फॉरेन ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ नहीं हो, तो उसके लिए क्या करता है कि ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट ना हो इसके लिए हैवी टैक्स लगा दिया जाता है। यानी जैसे ही बॉर्डर से क्रॉस करेगा हमारे देश में कोई सामान, तो उस कंपनी को हैवी टैक्स देना पड़ेगा। और जब कंपनी को हैवी टैक्स वहाँ पे देना पड़ेगा तो उसके लिए वस्तु को सस्ते दाम पे बेचना मुश्किल होगा दूसरे देश में, तो उसके लिए नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में इनडायरेक्ट रूप में आप ये कहते हैं कि आप मेरे यहाँ के आकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करो, क्योंकि सरकार चाहती है कि स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा मिले। अब उधर का जो चीज़ आएगा, यानी अमेरिका से कोई चीज़ यहाँ आ रहा है तो 5 रुपया की चीज़ टैक्स की वजह से 15 रुपया का हो जाए, वही चीज़ 10 रुपया में भारत की चीज़ है वो मिलता है, तो लोग क्या करेंगे, 10 रुपया में लेंगे कि नहीं लेंगे। तो फॉरेन ट्रेड का एक पॉलिसी होता है, इसमें एफटीए में फ्री कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यापार बढ़ता है। और अभी 1991 में इस पॉलिसी की वजह से, यानी ज़्यादा टैक्स लगा देने की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था कंगाली के कगार पे आ गई थी। और फिर धीरे धीरे कैसे रिकवर की वो कहानी आप जानते होंगे। मनमोहन सिंह के सरकार वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे आए थे और देश को उबारे थे। अब आपने एडिटोरियल पढ़ा, उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बार बार हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके मीनिंग के साथ आपको इसको मैच करना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैकड्रॉप। अब बैकड्रॉप का मतलब क्या बताया आपको समझना है। तो बैकड्रॉप बताया था कि एक सिचुएशन होता है, सिचुएशन को आप कॉन्टेक्स्ट भी कह सकते हैं, यानी बैकड्रॉप को मिला सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के साथ। आउटपेस, आउटपेस का मतलब होता है तेज़ी से पार कर जाना उसको, यानी उससे आगे निकल जाना, और आगे निकल जाने के लिए वर्ड है एक्सीड करना। ब्रूसिंग एक वर्ड यूज़ हुआ था। ब्रूसिंग का मतलब होता है जो तनावपूर्ण है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था जो अभी क्या है तनावपूर्ण स्थिति में है, उससे पार लगना। तो उसके लिए जो वर्ड आएगा हमारे पास वो होगा स्ट्रेसफुल। टेम्पर वर्ड हाल फिलहाल, यानी हाल फिलहाल का अभी यूज़ हुआ है। और टेम्पर वर्ड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो एक बार फिर से देखते हैं। बैकड्रॉप का मतलब क्या था, बैकड्रॉप का मतलब था कॉन्टेक्स्ट। आउटपेस का मतलब क्या हुआ, एक्सीड। ब्रूसिंग का मतलब क्या हुआ था, स्ट्रेसफुल। टेम्पर का मतलब होता है कम होना,
है ना। कम होना यानी डिक्रीज़ होना यानी मॉडरेट होना, ठीक है, इसके साथ मिलाइए। और स्टॉप गैप का मतलब क्या होता है, टेम्पररी। स्टॉप गैप मेजर्स पढ़ा होगा, टेम्पररी मेजर्स। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपसे ज़रूर बन गया होगा। तो मिलते हैं अगले एडिटोरियल में, आप इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर पढ़ेंगे।